जब मनुष्य का शरीर छूटता है, आत्मा भ्रमित और व्याकुल होकर चारों ओर देखती है। अपने प्रियजनों की रोने की आवाज सुनाई देती है, पर वह न उन्हें छू सकती है, न अपनी बात कह सकती है। तभी अचानक दो यमदूत प्रकट होते हैं, जो भयावह होने के बावजूद न्याय के दूत हैं। वे आत्मा को मजबूती से थामकर उसे इस संसार से दूर ले जाने लगते हैं। पहला दिन घर से विदाई का होता है। आत्मा आखिरी बार अपने घर, अपने परिवार और अपनी यादों को पीछे छोड़ती है। दूसरे और तीसरे दिन वह अंधेरी, लंबी और डरावनी राहों से गुजरती है, जहां अजीब अजीब आवाजें गूंजती हैं। चौथे दिन उसके सामने उसके जीवन के सारे कर्म प्रकट होते हैं, अच्छे भी, बुरे भी, जैसे कोई चलचित्र चल रहा हो। पांचवें दिन से यात्रा कठिन हो जाती है। कांटों और झाड़ियों से भरे जंगलों से गुजरना पड़ता है। हर कदम उसके पापों की याद दिलाता है। छठे दिन जलते हुए रेगिस्तानों से गुजरना होता है, जहां प्यास असहनीय है और गर्मी शरीर को जलाती है। सातवें दिन वह एक प्रचंड नदी के किनारे पहुंचती है, जिसके पार से चीखें और कराहने की आवाजें आती हैं। आठवें दिन रास्ते में डरावने और जंगली जीव मिलते हैं, पर यमदूत आत्मा की रक्षा करते हुए उसे आगे बढ़ाते हैं। नौवें दिन दूर से पितृलोक के द्वार दिखाई देते हैं, जो प्रकाश से चमक रहे होते हैं, पर अभी वहां प्रवेश की अनुमति नहीं होती। 10वें दिन एक विशाल वृक्ष की छाया में थोड़ी देर का विश्राम मिलता है, जहां आत्मा को पहली बार राहत महसूस होती है। 11वें दिन धुएं से बने एक पुल को पार करना होता है, जहां हर गलत कदम खतरनाक हो सकता है। 12वें दिन आत्मा दूसरी आत्माओं से मिलती है, जो परलोक के रहस्य फुसफुसाती हैं और अपने अनुभव साझा करती हैं। 13वें दिन आत्मा यमलोक के प्रतीक्षालय तक पहुंचती है, जहां मौन है, पर न्याय की आहट साफ महसूस होती है। अब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे के मार्ग की प्रतीक्षा करती है, स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्म।